हेलो माय बीए ट्रेनीज़। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस ये वीडियो देखना है और उसको अच्छे से सुनना है। आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर ही रही हूँ। तो इस एफ़र्ट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया, तो आपको एग्ज़ाम में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर मेथड्स ऑफ टीचिंग? मेथड्स ऑफ टीचिंग आर सिस्टमैटिक वेज used by teacher to present subject matter and facilitates learning in the classroom. मेथड ऑफ टीचिंग कुछ नहीं होता, बस एक सिस्टमैटिक तरीका होता है जिससे एक टीचर अपना सब्जेक्ट का जो मैटर होता है, जो सब्जेक्ट कंटेंट होता है, जो टीचर को पढ़ाना है, वो उसको कैसे पढ़ाना है, किस वे में पढ़ाना है, उसी को कहते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा होता है मॉडर्न मेथड। तो हम पहले डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड को। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग जो होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, और इसमें टीचर का रोल ज़्यादा अहम होता है। टीचर इज़ डोमिनेंट हियर, एंड स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर पैसिव लर्निंग करते हैं। वो सिर्फ बैठ के टीचर को सुनते हैं, उनका पार्टिसिपेशन कम होता है। तो हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला तो आ जाएगा आपका टीचर सेंटर। टीचर सेंटर का मतलब होता है टीचर प्लेज द डोमिनेंट रोल। लेक्चर बेस्ड होता है। यहाँ पे टीचर जो होता है वो एक्सप्लेन करता है लेसन को ओरली, और जो स्टूडेंट होते हैं वो बैठ के सुनते हैं। टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड होता है, यानी जो टेक्स्ट बुक में जो मैटर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड टीचर जो है वो टेक्स्ट बुक देख देख के पढ़ाते हैं। वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब ज़्यादातर टीचर ही बोल रहा होता है, बच्चे कम इंटरेक्ट करते हैं। पैसिव लर्नर्स, तो जो लर्नर्स होते हैं वो पैसिव लर्नर्स होते हैं, यानी वो सब सुनते हैं, उनका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। फिक्स्ड करिकुलम एंड टाइम टेबल होता है, यानी जो करिकुलम है वो स्टूडेंट्स के हिसाब से फ्लेक्सिबल नहीं होता। एम्फेसाइज ऑन रोड लर्निंग, यानी ज़्यादातर रटने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ये सब पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन होता है, यानी जो रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ज़्यादा फोकस किया जाता है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इसमें हमें नहीं देखने को मिलता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो मेथड है वो लार्ज क्लासरूम्स में ज़्यादा यूज़फुल होता है, या यानी जैसे आप अगर बीएड में पढ़ रहे हैं, तो आपके अगर 100 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं, तो आप हर किसी स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस में नहीं रख सकते हो, हर किसी का नीड्स आप फुलफिल नहीं कर सकते हो। तो उसमें ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। सिलेबस जल्दी कवर हो जाता है, और उसके बाद होता है सिंपल एंड इकोनॉमिक। इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते, और मतलब ज़्यादा इसमें स्टेप्स नहीं होते, सिर्फ टीचर आते हैं, लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं। सूटेबल फॉर थियोरेटिकल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट थियोरेटिकल होते हैं उनके लिए ये मेथड यूज़फुल है। क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है, क्योंकि अगर जैसे आप देखो मॉडर्न मेथड्स में क्या होता है, डिस्कशन मेथड, इन सब में क्या होता है, ज़्यादा शोरगुल होती है, बच्चे ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, बातें बातें करते हैं, तो उसमें ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाती, और इसमें डिसिप्लिन मेंटेन होती है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर लर्निंग, मतलब लर्निंग जो होती है वो स्ट्रक्चर होते हैं। हेल्पफुल फॉर बिगिनर्स, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होती है। और टाइम टेस्टेड, यानी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़्यादा सिलेबस होता है तो आप लेक्चर के थ्रू जल्दी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स में। तो पहला एग्जाम्पल है लेक्चर मेथड, जिसमें टीचर एक्सप्लेन करता है सब्जेक्ट मैटर जो होता है उसको ओरली एक्सप्लेन करता है टू स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नोट्स बनाते हैं और सुनते हैं। जैसा कि आप के साथ मैंने यूनिवर्सिटी में होता है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ज़्यादातर यही टेक्निक यूज़ की जाती है। एडवांटेज इसका क्या होता है, इजी टू कवर अ लार्ज सिलेबस, बड़ा सिलेबस कम टाइम में फिनिश हो जाता है। बड़े क्लास के लिए, बिग क्लास साइज़ के लिए ज़्यादा सुइटेबल होता है। टीचर हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ द लेसन। इसके डिसएडवांटेजेस मैं बताती हूँ। ये है कि स्टूडेंट जो है वो ज़्यादातर पैसिव लर्नर्स होते हैं, और ये जो मेथड है वो लेस इफ़ेक्टिव है स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए। मतलब इसमें आपका कोई स्किल नहीं डेवलप होता है, आप सिर्फ बैठ के सुनते हैं लेसन को, तो फिर ये उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता है जिनको अपना अपनी स्किल इम्प्रूव करने हैं।
नेक्स्ट मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, जो टीचर है वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, मॉडल शो करते हैं। इसके ये एडवांटेजेस है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होता है उनको कॉन्क्रीट बनाता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आइडियाज़ होते हैं और कॉन्क्रीट मतलब रियलिटी। तो इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी। डिसएडवांटेजेस ये हो जाते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादातर ऑब्जर्व ही करते हैं, वो खुद परफॉर्म नहीं कर पाते, टाइम ज़्यादा लगता है, इक्विपमेंट प्रिपरेशन में टाइम लगता है। तो अगला जो मेथड है वो है रिसाइटेशन मेथड। तो इस मेथड में स्टूडेंट्स जो है उनको रिपीट करने को बोला जाता है और रिकॉल करने बोला जाता है उन लेसन्स को ओरली। जैसे आपने बचपन में पोएम रिसाइटेशन किया होगा, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप बार बार पोएम को गाते हैं, है ना? गाते हैं, रिकॉल करते हैं बार बार, मतलब पढ़ पढ़ के। तो इसमें क्या होता है ना कि मेमोराइज़ेशन के लिए ये मेथड बहुत अच्छा होता है। कॉन्फिडेंस आता है आपको स्पीकिंग में। लिमिटेशन यही है कि ये रोट मेमोराइज़ेशन को ज़्यादा फ़ोकस करता है। अगला जो मेथड है वो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड। तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ड्रिल और प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आप प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैथ्स में हम एक्सरसाइज जो होते हैं बुक में, उनको हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें उसमें मास्टरी हासिल हासिल हो। इसके एडवांटेजेस यही है कि ये इम्प्रूव करता है स्पीड एंड एक्यूरेसी को। फाउंडेशन जो स्किल होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। डिसएडवांटेजेस यही है कि रिपीटेटिव और बोरिंग होता है। अब हम आते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग में। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग जो होता है वो लर्नर सेंटर्ड होता है। यानी लर्नर्स जो होता है वो ज़्यादा सेंट्रल रोल प्ले करता है और उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लर्निंग प्रोसेस में। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी बहुत इजी है। अगर आपको ट्रेडिशनल के पता है तो उसके ऑपोजिट ही कैरेक्टर जो होता है वो मॉडर्न में होते हैं। तो सबसे पहले तो यही होता है कि लर्नर सेंटर्ड होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है, यानी इसमें अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखा जाता है, यानी कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो उससे लर्निंग होती है। फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर्स। प्रॉब्लम ओरिएंटेड, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस किया जाता है। इंटरैक्टिव इन नेचर, जो स्टूडेंट्स और टीचर है वो काफ़ी इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स एंड आईसीटीज़, इसमें आईसीटी का यूज़ किया जाता है। तो इसमें पहला जो मेथड है वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो वो मैं इस वीडियो में डालना भूल गई, तो आप सुन लेना, मैं बोल रही हूँ। स्टूडेंट लर्न्स थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ लाइक एक्सपेरिमेंट्स, रोल प्लेज, ड्राइंग, ग्रुप टास्क एंड फील्ड वर्क। इसके एडवांटेजेस है, मेक लर्निंग एंगेजिंग एंड मीनिंगफुल। लर्निंग जो होता है वो मीनिंगफुल होता है और एंगेजिंग होता है, यानी स्टूडेंट एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इससे क्या होता है, डेवलप क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम वर्क। लिमिटेशन ये होता है कि ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होता है। अगर आपको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसा कि पेन, पेंसिल, कलर्स, चार्ट पेपर्स। ऐसे मतलब कि एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। नॉट पॉसिबल इन लार्ज क्लासेस। अब बड़े जो क्लासेस होते हैं तो उसमें आप कैसे ये एक्टिविटी कर पाएंगे कि आप एक एक बच्चे के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड में रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जैसे कोई मॉडल बनाना। जैसे कि कोई लाइफ साइकिल है, तो किसी एनिमल की लाइफ साइकिल है तो उसका मॉडल प्रिपेयर करना, सर्वे करना, रिसर्च, असाइनमेंट, ये सब। एडवांटेजेस इसका यही है कि थ्योरी को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, इम्प्रूव रिसर्च प्लानिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। लिमिटेशन यही है, टाइम कंज्यूमिंग, डिफिकल्ट टू असेस इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इन ग्रुप प्रोजेक्ट। अब ग्रुप प्रोजेक्ट में आप अपने आप को नहीं असेस कर सकते, आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है वो आप कैसे पता लगाओगे ग्रुप प्रोजेक्ट्स में। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो इसमें टीचर जो है वो प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स के सामने और फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव होता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ता है, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होता है। लिमिटेशन ये होता है कि नीड्स ट्रेन टीचर। ट्रेन टीचर आपको
चाहिए और मे बी डिफ़िकल्ट फॉर वीक लर्नर्स। जो वीक लर्नर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते इनमें। अगला है डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन मेथड में टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस अ टॉपिक, आइडियाज़ आर एक्सचेंज ओपनली। सो एडवांटेज इसके ये हैं कि encourage participation and confidence, develop communication skill। लिमिटेशंस ये है कि मे गो ऑफ टॉपिक विदाउट टीचर्स कंट्रोल। मतलब कई बच्चे क्या होते हैं ना, डिस्कशन करते करते कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। मतलब अ, आपका जो पॉइंट है वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उसका पॉइंट मुझे नहीं। तो ऐसे कई बार बहस हो जाती है, ऑफ टॉपिक चले जाते हैं, जो टॉपिक है उससे भटक जाते हैं। डोमिनेटेड बाय आउटस्पोकन स्टूडेंट। जो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेट कर देते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक नया टेक्निक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट जनरेट जनरेट आइडियाज़ फ्रीली ऑन ए टॉपिक। मतलब कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है तो उसमें आइडियाज़ हर एक स्टूडेंट देता है अपना-अपना, और वो जो आइडियाज़ होता है वो सब जो टीचर्स होते हैं वो वेलकमिंग वे में एक्सेप्ट करते करते हैं। यानी उ उन आइडियाज़ को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता कि ये आइडिया तो अच्छा नहीं है, तुमने क्यों बोला ये? मतलब कोई उसमें क्रिटिसिज़्म नहीं होता है, और बाद में उन आइडियाज़ को रिफ़ाइन किया जाता है। एडवांटेज इसके यही है, बूस्ट क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, एनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू कंट्रीब्यूट। डिसएडवांटेज है कि इररिलेवेंट आइडियाज़ भी जनरेट होते हैं, और कई बार इफ़ेक्टिव मॉडरेशन की बहुत ज़रूरत होती है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।